जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार स्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज के वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन मैरिज एज, यानी शादी के लिए जो लड़कियों की उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा, हर कोई ये जानना चाहता है और हर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि क्या लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो 21 यानी 21 वर्ष हो गई है या नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में न केवल हम लड़कियों की शादी की उम्र क्या वो 21 हुई है या नहीं, या कब से होगी, लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष क्यों की गई, इसके पीछे क्या कारण है, लड़कियों की उम्र क्या 18 और 21 वर्ष जो लड़की की उम्र आज हम देख रहे हैं क्या यही पहले थी या इससे पहले भी लड़कियों की उम्र में समय समय पर सुधार किया गया है, बदलाव किया गया है। इसके बाद हम ये भी जानेंगे आज के वीडियो में कि दुनिया के अलग अलग देशों में लड़का और लड़की की शादी की उम्र क्या है, किन देशों में हमारे देश से ज़्यादा है और किन देशों में हमारे देश से कम है। और ये भी जानेंगे कि वर्तमान समय में दुनिया के अलग अलग देश और साथ ही भारत में जो पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है क्या वो 21 वर्ष हो गई है या नहीं। तो दोस्तों, ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि लड़कियों की शादी की उम्र जो 21 वर्ष आप सुन रहे हैं वो हुई कैसे है, कैसे क्या प्रोसेस है इसका। तो हमारा देश का जो संविधान है, कानून है, उसमें संसद के द्वारा बदलाव किए जाते हैं। संसद उसमें सुधार करती है, अमेंडमेंट करती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के द्वारा भी उसमें सुधार किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि लड़कियों की उम्र हमारे देश में वर्तमान समय में 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष आयु सीमा तय की गई है। तो कैबिनेट के द्वारा कुछ समय पहले ये प्रस्ताव, ये लड़कियों की एज का जो बिल है वो पास कर दिया गया है, लेकिन अभी कैबिनेट के द्वारा ये बिल पास हुआ है। कैबिनेट के बाद ये बिल लोकसभा में जाता है और लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में। संसद के दोनों सदन जब इसे पारित कर देते हैं तो ये बिल जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास। जब राष्ट्रपति जी के द्वारा इस पर साइन कर दिए जाते हैं तो ये बिल जो है कानून का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर हमने एक बात जानी कि संसद के दोनों सदन प्लस राष्ट्रपति जो है किसी भी कानून को बना सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में अभी केवल ये कैबिनेट के द्वारा प्रस्तावित हुआ है। अभी लोकसभा में जाना है, राज्यसभा में जाना है और राष्ट्रपति जी के पास जाना, तो इसमें समय लगेगा। लेकिन यह नहीं है कि ये नहीं बनेगा, लागू होगा। अब कोई भी कानून जो बनता है वो लागू कब होता है, तो किसी भी कानून के बनने के बाद उसे लागू करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि जैसे हम देख रहे हैं कि अभी हम 2021 के दिसंबर महीने में जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कोई भी कानून जैसे मान लीजिए आज बनता है, आज पारित होता है, आज की डेट में राष्ट्रपति जी के द्वारा उस पर साइन किए जाते हैं, तो वो हो सकता है 2019 से, 2018 से, 2020 से, पिछली डेट से भी वो कानून लागू हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो आज से ही लागू होगा, पिछली डेट से भी वो लागू किया जा सकता है। और इसमें दूसरा तरीका ये है कि वही कानून आगे आने वाले 2022 में, 2023 में या 24 तक भी उसमें ये प्रस्तावित किया जा सकता है कि आने वाले 2023 से ये कानून प्रभावी होगा, 2024 से ये कानून प्रभावी होगा। तो वर्तमान समय में ये कानून अभी बना नहीं है, लेकिन ये बन जाएगा राष्ट्रपति जी के साइन के बाद। तो यहाँ पर वो लोग, वो लड़के और लड़कियां जो शादी करना चाहते हैं, या वो पेरेंट्स जो ये सोच रहे थे कि हमारी लड़की जैसे 18 वर्ष की होती है तो हम उनकी शादी कर देंगे, तो अब ये है कि अभी आप ये शादी कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आप कानून नहीं तोड़ेंगे, ये लीगली है। क्योंकि वर्तमान समय में जो कानून चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 18 और 21 वर्ष लड़का और लड़की की उम्र होनी चाहिए जो है। तो आपको इस कानून के लिए डरने की ज़रूरत नहीं कि अभी 21 का लागू हो गया, अभी लागू नहीं हुआ है, ये लागू होगा। और जब भी ये लागू होगा तो ये इसमें समय दिया जाएगा और अभी इसके लागू होने में वक्त है। तो अभी आप ये शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, या फिर पेरेंट्स की मर्ज़ी से भी घर पे शादी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अभी ये कानून आपको इसकी इजाज़त देता है। देश की आधी आबादी यानी 68 करोड़ लगभग जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं पर इसका सीधा सीधा असर होगा।
इससे कुछ अच्छे रिजल्ट भी सामने आएंगे। लेकिन आगे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि दुनिया के किन किन देशों में शादी की उम्र कितनी है। दोस्तों, अमेरिका में लड़का और लड़की की शादी के लिए जो उम्र है वो 18 वर्ष है। लड़का 18 वर्ष और लड़की 18 वर्ष की होनी चाहिए। इसी प्रकार ब्रिटेन में भी लड़का और लड़की की शादी की उम्र जो है वो 18 और 18 है, यानी दोनों 18 वर्ष के होंगे तो वो शादी कर सकते हैं कानूनी रूप से। रूस में भी यही है, रूस में भी 18 लड़के की और लड़की की भी 18 वर्ष आयु होना ज़रूरी है। इसी के साथ जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में भी 18 + 18 है। और न्यूजीलैंड की हम बात करें तो न्यूजीलैंड में जो है लड़का और लड़की के लिए 20 वर्ष की आयु होना ज़रूरी है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिनमें लड़का और लड़की की उम्र जो है वो कम रखी गई है। वो कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पर लड़के की 18 और लड़की की 16 वर्ष की आयु जो पूरी होने पर वो शादी कर सकते हैं। इसी प्रकार तुर्की या टर्की की बात करें तो वहाँ पर लड़के की उम्र 15 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष होनी चाहिए। ईरान की बात करें तो ईरान में लड़के की उम्र 15 वर्ष और लड़की की उम्र 13 वर्ष होनी चाहिए। तो ये हमने देखा कि दुनिया के अलग अलग देशों में लड़का और लड़की की उम्र को लेकर के, शादी के लिए उम्र को लेकर के अलग अलग कानून हैं। लेकिन भारत में जैसा कि हम देखते हैं कि लड़का और लड़की दोनों समान हैं, दोनों को बराबर माना जाता है, दोनों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसीलिए भारत में भी लड़का और लड़की की उम्र अब 21 वर्ष होने जा रही है। महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय के द्वारा जून 2020 में इस टास्क फोर्स का गठन किया गया था। दोस्तों, जया जेटली की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय एक समिति बनाई गई है जिसे जया जेटली समिति कहा गया है। इस 10 सदस्यीय समिति के द्वारा दिसंबर 2020 में अपनी रिपोर्ट सौंपी गई थी। इस टास्क फोर्स में नीति आयोग के सदस्य भी शामिल हैं और कुछ अलग मंत्रालयों को भी इसमें शामिल किया गया है और इन सब के द्वारा मिलकर के ये कमेटी के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इसी टास्क फोर्स ने ये सुझाव दिया है कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की जानी चाहिए और लड़के की उम्र पहले से 21 वर्ष है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, उन कारणों को भी इसी वीडियो में हम आज जानेंगे। तो दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कि जो 18 और 21 वर्ष आज जो आयु सीमा है, आगे आने वाले समय में दोनों की उम्र 21 वर्ष की जाने वाली है। तो क्या इससे पहले भारत में 18 और 21 वर्ष का ही कानून था या इससे पहले कोई और व्यवस्था थी? तो हम बात करते हैं अंग्रेज़ों के समय की। जिस समय अंग्रेज हम पर राज करते थे उस समय उन्होंने इंडियन पेनल कोड 1860 का निर्माण किया था। अंग्रेज़ों के द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो उसको उन्होंने अपराध घोषित किया था। इसके बाद अंग्रेज़ों के समय में ही एज ऑफ कंसेंट बिल 1927 का निर्माण किया गया। अंग्रेज़ों के द्वारा 1927 में एज ऑफ कंसेंट बिल में लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 12 वर्ष से ऊपर की निर्धारित की गई थी कि 12 वर्ष से अधिक की आयु की लड़कियां हैं वो शादी कर सकती हैं। इसके बाद 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 लागू किया गया जिसमें लड़की की शादी की उम्र 14 वर्ष और लड़के की शादी की उम्र 18 वर्ष निश्चित की गई। ये इसी बिल का परिणाम था कि 1929 में शारदा एक्ट को लागू किया गया। इसी बिल के बाद शारदा एक्ट जो है वो बनाया गया। इसे शारदा एक्ट कहा गया, शारदा बिल कहा गया। हरबिलास शारदा जो कि जज और आर्य समाज की सदस्य थी, उनके नाम पर इसे शारदा बिल या शारदा एक्ट के नाम से पुकारा गया, जिसमें लड़की की उम्र 14 और लड़के की उम्र 18 वर्ष निश्चित की गई। इसके बाद 1954 में द स्पेशल मैरिज एक्ट बनकर के आया। इसके बाद द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 सुझाव दिया गया कि इसमें लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 वर्ष की जानी चाहिए। 1978 में अमेंडमेंट करके शारदा एक्ट में सुधार किया गया और अब लड़के की जो उम्र है वो 21 वर्ष कर दी गई और लड़की की उम्र 18 वर्ष। तो तब से अब तक ये 18 और 21 वर्ष की जो आयु सीमा है वह लड़का और लड़की की शादी के लिए वैलिड है, कानूनी रूप से इसे मान्यता दी गई। दोस्तों, वर्तमान समय में हमारी जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उनके द्वारा जो कानून लाया गया है 21 वर्ष दोनों की आयु सीमा निश्चित की जा रही है। तो इस 21 वर्ष की आयु सीमा को करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि पहले का जो कानून था उसमें 18 और 21 वर्ष की जो आयु सीमा थी, उस 21 वर्ष की आयु सीमा का फ़ायदा उठाकर कई पेरेंट्स जो थे 14-15 साल की लड़कियों का
भी विवाह 18 वर्ष की बता करके कर देते थे। लेकिन अब 21 वर्ष की आयु सीमा हो जाने से ये जो बाल विवाह है, बाल विवाह में कमी आएगी और साथ ही साथ महिलाओं को, लड़कियों को भी लड़कों के बराबर अतिरिक्त समय मिलेगा जिसमें वो पढ़ लिख कर अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकती है। ज़्यादातर हमने समाज में देखा है कि महिलाओं के द्वारा, खासकर हमारे समाज में ही, जब लड़की घर में जन्म लेती है तो उसके जन्म के साथ ही उसके विवाह की, उसकी शादी की बातें करने लग जाते हैं, तैयारियां करने लग जाते हैं। दोस्तों, बाल विवाह करने की वजह से लड़कियां जो थी अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पाती थी। ज़्यादातर पेरेंट्स के द्वारा 12वीं क्लास तक या 10th क्लास तक उनको पढ़ाकर उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। अब वो जब 21 वर्ष तक घर पे रहेंगी तो 10th 12th करने के बाद उनको अवसर मिलेगा, समय मिलेगा, इस समय का वो सदुपयोग करेंगी। इससे न केवल महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा बल्कि देश की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारा जो मानसिक स्तर है, महिलाओं के प्रति जो हो रहे अन्याय अत्याचार हैं, और महिलाओं को कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने के इससे अवसर भी मिलेंगे। मात्र बाल विवाह करने से देश को हर वर्ष 3,49,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 23.3% जो लड़कियां हैं उनकी शादी 18 वर्ष से कम उम्र में ही कर दी जाती है। दोस्तों, 15 से 19 साल की जो लड़कियां हैं उनका यदि हम एवरेज देखें तो 6.8% जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो 15 से 19 वर्ष की आयु में ही या तो गर्भवती हो जाती हैं या फिर माँ बन जाती हैं। दोस्तों, ये कानून बनने के बाद लड़कियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है वो भी कम होगा। हम देख रहे हैं कि कक्षा 1 से 5 तक 1.2% जो लड़कियां हैं वो हर साल स्कूल छोड़ती हैं, या फिर कक्षा 6 से 8 तक जो है 2.6% जो लड़कियां हैं उनको हर साल स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। इसी प्रकार से 9वीं से 10वीं क्लास तक जो है 15.1% से ज़्यादा लड़कियों को हर वर्ष स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा कि इस तरह से जो लड़कियां कम उम्र में ही स्कूल छोड़ रही हैं वो नहीं छोड़ेंगी और आगे जाकर वो ज़्यादा हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगी, तो इससे भी उनको बेनिफिट होगा। यूनिसेफ का आपने नाम सुना ही होगा, विश्व स्तरीय एक संस्था है। इस संस्था के द्वारा भी ये बताया गया है कि भारत में 27% जो महिलाएं हैं वो 18 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कर दिया जाता है। 18 वर्ष का मतलब 18 वर्ष की आयु भी वो पूरी प्राप्त नहीं कर पाती हैं, उससे कम उम्र में ही 27% लड़कियों का विवाह हमारे देश में कर दिया जाता है। ये यूनिसेफ के आंकड़े हैं। यदि हम 2017 के आंकड़े देखें तो 15 से 19% में जो लड़कियों की डेथ रेशियो है, यदि हम देखें तो प्रेगनेंसी के दौरान 35,000 जो लड़कियां हैं उनकी हर साल मृत्यु होती है। यदि हम 2000 के आंकड़े देखें तो 1,03,000 लड़कियों की जो डेथ है वो केवल प्रेगनेंसी के दौरान हुई है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कम उम्र में इनकी शादी कर दी जाती है और कम उम्र में शादी कर देने की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान या तो बच्चे की या फिर माता की जो है वो मृत्यु हो जाती है। अब ये जैसे ही नया कानून आता है तो इस कानून के आने के बाद भारत के जो वर्तमान समय में कई ऐसे कानून हैं जिन पर इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा और उनमें बदलाव होगा। तो वर्तमान समय में जान लेते हैं ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिन पर इसका सीधे सीधे असर पड़ने वाला है। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1972, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। जैसे ये कानून बनता है तो इन सभी कानूनों में भी बदलाव होगा और ये सभी वर्गों पर, सभी धर्मों पर ये कानून लागू होगा। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको मैं तमाम जानकारी दे सकूं कि हमारे देश में महिलाओं की विवाह की उम्र पहले कितनी थी, वर्तमान में कितनी है और उस बीच में कब कब इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। इसके साथ ही मैंने विश्व के अनेक देशों से भी कंपैरिजन किया है और आने वाले समय में ये जैसे ही कानून बनता है तो इसके बारे में भी हम इस पर चर्चा करेंगे। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय व्यक्त करें कि आप क्या सोचते हैं, क्या महिलाओं की उम्र जो है वो बराबर होनी चाहिए या नहीं। जब ये कहा जाता है कि आदमी और औरत एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो एक पहिया यदि स्ट्रॉन्ग होगा दूसरा कमज़ोर होगा तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए सरकार के द्वारा ये जो कानून लाया जा रहा है बहुत अच्छा कानून है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप विवाह नहीं कर सकते। जब तक ये कानून लागू नहीं होता है आपके पास वक्त है, आप विवाह कर सकते हैं 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद। तो चैनल को लाइक कीजिए और उन लोगों के पास शेयर कीजिए
जो कोर्ट मैरिज, लव मैरिज या फिर शादी करने वाले हैं, या इस कानून की वजह से जिन्होंने अपनी शादी रोक दी है या वो असमंजस में पड़े हुए हैं कि शादी करें या नहीं, तो ये वीडियो उन लोगों के बहुत काम का है। आज के लिए इतना ही। मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार स्वामी अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद साथियों।